मन के विषय में बाइबल क्या कहती है? अपने मन की सुनो, प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन का पालन करो। मेरे प्रियो, यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ध्यान दें, यीशु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा, अपने मन व्याकुल ना हो, बस अपने मन में विश्वास करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हृदय से प्रेम करें, उसके प्रति आज्ञाकारी हों और उसके लिए समर्पित होकर जीवन जिए। परमेश्वर हमारे पूरे जीवन से अपनी महिमा चाहता है। परमेश्वर मनुष्य को सिखाना चाहते हैं कि आप और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा कोई रहस्यमय रहस्य या छिपा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि इसे मीका द्वारा सरल और स्पष्ट रूप से पकड़ लिया गया है। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें न्याय करना चाहिए, दया से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर के सामने विनम्रता से चलना चाहिए। बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करके हम उन सिद्धांतों को देखते हैं जो हमें ईश्वर के प्रति वफादार और फलदायी जीवन जीने में सक्षम बनाएंगे। हम मनुष्य की जीवन सुखमय हो, हम सभी का यही इच्छा रहता है, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन को अच्छे से अच्छे बनाए रखे। इसीलिए हम रोज प्रभु की चरण के स्वर्ण में ही जीना पसंद रहता है। हमें अपने बारे में तो सब पता रहता है, क्या हमें तह सोचना नहीं चाहिए कि हमारा भी कुछ कर्तव्य रहता है परमेश्वर की प्रति? क्या हम पूरा कर पाते हैं? हमारे बिजी लाइफ में जिंदगी बहुत ही उलझन में बीतने की वजह से हम शायद ये भूल चुके, पर हमें यह सब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए हर रास्ता खोल दिए है। वचन यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या यह जानना तसल्ली देने वाला नहीं है कि यहां पर आपके जीवन के लिए योजना है? इससे बेपरवाह कि आपके साथ क्या हो रहा है, गलत मौद्दा और गलत कदम उठाने के बावजूद परमेश्वर इस पल में आपकी अगुवाई कर रहा था। असल में वह सीधा अपनी तरफ आपकी अगुवाई कर रहा था। सच्चाई यह है कि आपका अंत, भविष्य और आशा दोनों उसमें है। उसका साधारण अर्थ यह है, आप अपना पूरा जीवन यीशु के साथ और उसके लिए व्यतीत कर सकते हैं, और उसी के कारण, उसी के वायदे के कारण वह आपको कभी भी त्यागेगा नहीं या छोड़ देगा नहीं। अब आपके पास कुछ बहुत उत्साहित करने वाला है। परमेश्वर की उम्मीदें हमसे जुड़ा है, हम सभी उन्हें प्रेम करते हैं। परमेश्वर की वचन जैसे यूहन्ना 14 में हमें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है, अगर नहीं होती तो मैं तुमसे ये बात नहीं कहता, मगर अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां की राह जानते हो। कुल मिलाकर बात यह कि परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। यह सबसे बड़ी और बड़ी आज्ञा है। यह बात वचन मैथ्यू 22:37 और 38। प्रभु के वचनों से हम देखते हैं कि केवल वे ही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यह परमेश्वर की वचन 1 यूहन्ना 4:19 में की लेख है। यदि हम परमेश्वर को हमें प्रेम करने नहीं देते तो हम शायद ही उसे वापस प्रेम करने पाएंगे। यदि हम कुछ हद तक हमारे साथ शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं तो बाहर जाकर लोगों से प्यार करने के काबिल नहीं होंगे। और इसीलिए परमेश्वर वचन मरकुस 12:31 जैसा कि बाइबल हमसे करने के लिए कहती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। किसी भी बात से बढ़कर लोगों को स्वयं के लिए परमेश्वर के प्रेम की प्रकाशन की जरूरत है। परमेश्वर कहते हैं, प्रेम से दुनिया में सब हासिल होते, नफरत से भी ठीक उसी तरह नफरत ही मिलेगा। डोज तो पाओगे, सेवा करोगे तो आशीष कमाओगे। हम जैसे कर्म करते हैं, परमेश्वर कर्म के हिसाब से हमें चाहते हैं। अपनी मन की सब इच्छा पूरा करने के लिए पहले तो हमें अपनी कर्म को सही दिशा देना पड़ेगा। परमेश्वर खुश रहे, हमारा जीवन की मार्ग वैसे ही चुनना पड़ेगा। तभी हमारे इच्छा को परमेश्वर अपनी आशीष के जरिए हमें अपन इच्छा को पूरा करने में मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर की वचन फिलिप्पियों 4:6 और 9 में कहते हैं, मन की हर इच्छा पूरा करना है तो बस एक काम को करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वह निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझ से सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। और परमेश्वर की वचन यूहन्ना की 12, 13, 14, 15 और 16 में हमें यकीन दिलाते हैं कि वे हमारे लिए और हमें मदद के लिए हमें सिखाते हुए कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह भी वे काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। साथ ही जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, ताकि बेटे के जरिए पिता महिमा पाए। अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वह करूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और मददगार देगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी सच्चाई की पवित्र शक्ति, जो दुनिया को नहीं मिल सकती, क्योंकि दुनिया न तो इसे देखती है न ही इसे जानती है। तुम इसे जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे साथ रहती है और तुम में है। मैं तुम्हें मातम की हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास फिर आ रहा हूं, थोड़ी देर और है, फिर दुनिया मुझे कभी नहीं देखेगी, मगर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जियोगे। हमें परमेश्वर को दिल से विश्वास करके अपने घर में बुला के उनसे अपनी गलतियों का माफी मांगना चाहिए, विनती करना चाहिए, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं, हमें बुरे कामों से दूर रखना है और हमें रक्षा करना है। हम सब उनसे कभी दूर नहीं जाएंगे और सारी वचनों की प्रार्थना करेंगे। आपके दिल में क्या विचार है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमसे साझा करें। नए लोग चैनल को प्लीज एक लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। कितना लोग पूरा वीडियो देखे हैं, कितना लोग यीशु मसीह को दिल से मानते हैं और हमें पसंद करते हैं, कमेंट में देखना चाहता हूं। कमेंट में एक हार्ट के साथ जय यीशु मसीह की लिख देना। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।